फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में, और इस वीडियो का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। और इस न्यूमरोलॉजी की वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आपके नाम का जो पहला लेटर है उसका क्या मतलब होता है, यानी कि आपके लाइफ में, आपके पर्सनालिटी में आपका नाम का जो पहला अक्षर है वो क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहला जो बात ये है कि जो नाम का जो इनिशियल लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो पहला जो नाम का लेटर है वो बताता है कि आप किसी भी काम को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इनिशिएशन लेते हैं, किसी काम को शुरू कैसे करते हैं, उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, आपके काम करने के तरीके क्या को होते हैं, ये बताता है आपका नाम का पहला लेटर। दूसरा ये बताता है कि आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है आपका नाम का जो पहला लेटर है। तो ये रहा कि नाम का जो पहला लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं हर अल्फ़ाबेट के, कि क्या किसी व्यक्ति का नाम ए से स्टार्ट होता है तो उसका क्या मतलब, किसी का बी से स्टार्ट होता है उसका क्या मतलब है, उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और कैसे ओवरऑल पर्सनालिटी को गवर्न करता है और आपके व्यक्तित्व को बताता है आपका पहला लेटर जो आपके नाम में है। दोस्तों मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ लेटर एम के बारे में। अगर किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर अगर एम है तो जाइए आज जानते हैं उनके बारे में, उनकी कैसी होती है पर्सनालिटी और कैसे वो चीज़ों को सोचते हैं, कैसी किसी काम के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं इसके नाम का पहला लेटर अगर एम है, जैसे मार्कव हो गया, मोरक्को हो गया, महेश हो गया, मनदीप है, मानवीय हो गया, मयंक हो गया। ये क्या है? ये नाम है जिनका पहला लेटर एम है। तो अगर किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर अगर एम है तो उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनके जो ट्रेड्स हैं लाइफ के, जो लक्षण है, जो किसी चीज़ को कैसे शुरू करते हैं, कैसे सोचते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों अगर बात करें हम एम का न्यूमरोलॉजी में, तो न्यूमरोलॉजी में एम का मतलब होता है, अगर कैलेंडर न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट को हम देखें तो एम बिलोंग करता है नंबर 4 को। और 4 जो होता है न्यूमरोलॉजी में, 4 का मतलब होता है राहु। यानी कि जिस व्यक्ति का नाम का पहला लेटर एम है उस पर कहीं न कहीं राहु की एनर्जी का इन्फ्लुएंस रहेगा, नंबर 4 की एनर्जी का इन्फ्लुएंस रहेगा। और ऐसे व्यक्ति जिनके नाम का पहला लेटर एम है वो क्या होते हैं, सिंपल टाइप के लोग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और दूसरी बात करें तो फ्रैंक हैं, ब्लंट है। फ्रैंक ब्लंट का मतलब क्या होता है? फ्रैंक ब्लंट का मतलब होता है जो भी उनकी क्लैरिटी होगी उसमें, जो कुछ भी आप उनसे सजेशन सपोज लेते हैं तो क्लियर आंसर देंगे कि सही है कि नहीं है, ये आपके लिए सही है नहीं है, वो उसके लिए सही है। तो इस तरह के व्यक्ति फ्रैंक एंड ब्लंट होते हैं। डिसीजन में कोई उसने तुरंत बिना सोचे समझे क्या सामने वाले को कैसा लगेगा वो तुरंत रिप्लाई देते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति फ्रैंक और ब्लंट आपको नज़र आएंगे। हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं ये। और ये क्या है, किसी भी सच्चाई को जनरली छुपाते नहीं हैं, ये चीज़ों को बता देते हैं। ये थोड़ा मिस्टीरियस पर्सनालिटी के लोग होते हैं। इनको समझना थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये किस तरह के हैं, क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होते हैं, ये क्लियर कट होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। तो इनको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, क्योंकि मिस्टीरियस पर्सनालिटी के भी जाने जाते हैं। तो ये नंबर 4 का कुछ गुण है, यानी कि जिस व्यक्ति का नाम का पहले लेटर एम है। आइए कुछ और हम बातें करते हैं जिनके नाम का पहला लेटर एम है। और आपके नाम का पहला लेटर एम है तो क्या है, ये लोग होता है ट्राई टू एंगेज द थिंग्स, ये चीज़ें किसी को एंगेज करना चाहते हैं। और उस दूसरे से बात करें तो सेल्फ एप्रिसिएशन इनको बहुत पसंद है, एप्रिशिएट अपने आप को करते हैं। एप्रिसिएशन ये चाहते हैं कि नहीं हमारा एप्रिसिएशन हो। ये डिसिप्लिन होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, काम करने का तरीका थोड़ा सा ये स्टबर्न बोले या रिजिड बोले, इस तरह की पर्सनालिटी होती है। और ये कोशिश करते हैं कि जब हम काम करें वो थोड़ा स्मार्ट वर्क हो, हमारे करने का स्टाइल डिफरेंट हो। तो इस तरह के लोग होते हैं जिनके नाम का पहला लेटर एम है। इनके लिए एक छोटा सा रिमेडी बोलिए या सजेशंस बोलिए, ये लोग थोड़ा अमेंडमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा स्टबर्न टाइप होते हैं, और अपने चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा इनसे लगाव होता है, पॉजिटिव टाइप के लोग होते हैं, और जल्दी हार नहीं मानते हैं। इसलिए इनके साथ क्या होता है, कभी कभी चीज़ों में डिले हो जाता है। तो इनको थोड़ा लेट गो होना चाहिए, किसी चीज़ को एक लगे कि नहीं इसको अब छोड़ देना चाहिए, इसमें इतना करने से फ़ायदा नहीं है, तो उस चीज़ों को छोड़ के दूसरा करना चाहिए। तो ये है इनका एक सजेशंस कि ज़्यादा आप रिजिड नहीं होइए, अगर लग रहा है कि हाँ ये सही नहीं है तो उसको छोड़िए, दूसरा तरीका अपनाइए। तो ये रहा लेटर एम के बारे में। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में यही डिस्कस किया कि जिस व्यक्ति के नाम का अगर फर्स्ट लेटर एम है तो उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी,
और वो न्यूमरोलॉजी में, चैलेंडियन न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 4 नंबर से गवर्न होते हैं ये वाले लोग हैं। और वो 4 नंबर जो होता है राहु का नंबर होता है। तो राहु की जो एनर्जी है 4 नंबर की एनर्जी, इससे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है जिस व्यक्ति के नाम का पहला लेटर एम है। तो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ लेटर एम के बारे में। अगर किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर अगर एम है तो जाइए आज जानते हैं उनके बारे में, उनकी कैसी होती है पर्सनालिटी और कैसे वो चीज़ों को सोचते हैं, कैसी किसी काम के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके नाम का पहला लेटर अगर एम है, जैसे मार्कव हो गया, मोरक्को हो गया, महेश हो गया, मनदीप है, मानवीय हो गया, मयंक हो गया। ये क्या है? ये नाम है जिनका पहला लेटर एम है। तो अगर किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर अगर एम है तो उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनके जो ट्रेड्स हैं लाइफ के, जो लक्षण है, जो किसी चीज़ को कैसे शुरू करते हैं, कैसे सोचते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों अगर बात करें हम एम का न्यूमरोलॉजी में, तो न्यूमरोलॉजी में एम का मतलब होता है, अगर कैलेंडियन न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट को हम देखें तो एम बिलोंग करता है नंबर 4 को। और 4 जो होता है न्यूमरोलॉजी में, 4 का मतलब होता है राहु। यानी कि जिस व्यक्ति का नाम का पहला लेटर एम है उस पर कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी का इन्फ्लुएंस रहेगा, नंबर 4 की एनर्जी का इन्फ्लुएंस रहेगा। और ऐसे व्यक्ति जिनके नाम का पहला लेटर एम है वो क्या होते हैं? सिंपल टाइप के लोग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और दूसरी बात करें तो फ्रैंक हैं, ब्लंट है। फ्रैंक ब्लंट का मतलब क्या होता है? फ्रैंक ब्लंट का मतलब होता है जो भी उनकी क्लैरिटी होगी उसमें, जो कुछ भी आप उनसे सजेशन सपोज लेते हैं तो क्लियर आंसर देंगे कि सही है कि नहीं है, ये आपके लिए सही है नहीं है, वो उसके लिए सही है। तो इस तरह के व्यक्ति फ्रैंक एंड ब्लंट होते हैं। डिसीजन में कोई उसने तुरंत बिना सोचे समझे क्या सामने वाले को कैसा लगेगा वो तुरंत रिप्लाई देते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति फ्रैंक और ब्लंट आपको नजर आएंगे। हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं ये। और ये क्या है, किसी भी सच्चाई को जनरली छुपाते नहीं हैं, ये चीज़ों को बता देते हैं। ये थोड़ा मिस्टीरियस पर्सनालिटी के लोग होते हैं। इनको समझना थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये किस तरह के हैं, क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होते हैं, ये क्लियर कट होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। तो इनको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, क्योंकि मिस्टीरियस पर्सनालिटी के भी जाने जाते हैं। तो ये नंबर 4 का कुछ गुण है, यानी कि जिस व्यक्ति का नाम का पहले लेटर एम है। आइए कुछ और हम बातें करते हैं जिनके नाम का पहला लेटर एम है। और आपके नाम का पहला लेटर एम है तो क्या है? ये लोग होता है ट्राई टू इंगेज द थिंग्स, ये चीज़ें किसी को इंगेज करना चाहते हैं। और उस दूसरे से बात करें तो सेल्फ एप्रिसिएशन इनको बहुत पसंद है, अप्रिशिएट अपने आप को करते हैं। एप्रिसिएशन ये चाहते हैं कि नहीं हमारा एप्रिसिएशन हो। ये डिसिप्लिन होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, काम करने का तरीका थोड़ा सा ये स्टबर्न बोले या रिजिड बोले, इस तरह की पर्सनालिटी होती है। और ये कोशिश करते हैं कि जब हम काम करें वो थोड़ा स्मार्ट वर्क हो, हमारे करने का स्टाइल डिफरेंट हो। तो इस तरह के लोग होते हैं जिनके नाम का पहला लेटर एम है। इनके लिए एक छोटा सा रिमेडी बोलिए या सजेशंस बोलिए, ये लोग थोड़ा अमेंडमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा स्टबर्न टाइप होते हैं और अपने चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा इनसे लगाव होता है, पॉजिटिव टाइप के लोग होते हैं और जल्दी हार नहीं मानते हैं। इसलिए इनके साथ क्या होता है, कभी कभी चीज़ों में डिले हो जाता है। तो इनको थोड़ा लेट गो होना चाहिए, किसी चीज़ को एक लगे कि नहीं इसको अब छोड़ देना चाहिए, इसमें इतना करने से फ़ायदा नहीं है, तो उस चीज़ों को छोड़ के दूसरा करना चाहिए। तो ये है इनका एक सजेशंस कि ज़्यादा आप रिजिड नहीं होइए, अगर लग रहा है कि हाँ ये सही नहीं है तो उसको छोड़िए, दूसरा तरीका अपनाइए। तो ये रहा लेटर एम के बारे में। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में यही डिस्कस किया कि जिस व्यक्ति के नाम का अगर फर्स्ट लेटर एम है तो उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। और वो न्यूमरोलॉजी में, चैलेंडियन न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 4 नंबर से गवर्न होते हैं ये वाले लोग हैं। और वो 4 नंबर जो होता है राहु का नंबर होता है। तो राहु की जो एनर्जी है 4 नंबर की एनर्जी, इससे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है जिस व्यक्ति के नाम का पहला लेटर एम है। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप
जानकारी ले सकते हैं और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के की क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।